हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भावस्था में अगर कुछ ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें गर्भवती महिलाएं। इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना एक बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। जब बच्चे की किलकारियाँ आपके घर में गूंजती है और कोई आपको मॉम कहकर पुकारता है, लेकिन इन सब खुशियों के बीच गर्भवती माताओं का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज हम बेहद इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे आप सबको ज़रूर जानना चाहिए। गर्भावस्था में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि दर्शाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपकी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना चाहिए। ये जानकारी होना गर्भवती महिला के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी महिला कंसीव करती हैं, खासकर जब आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है, तो महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं होती है कि गर्भावस्था में कौन सी ऐसी चीज़, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। गर्भावस्था के लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह गाइडेंस भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो प्रेगनेंसी का आपको नॉलेज नहीं है, फिर आप अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, आप अपने घर में अकेले रहते हैं, इतना कुछ जानकारी भी नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है और ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। गर्भावस्था में ये कौन से ऐसे लक्षण दर्शाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला है वॉमिटिंग। दोस्तों, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मल है, लेकिन आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, दिन भर में वॉमिटिंग हो रही है, तो या फिर वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा और आपकी उस वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाकर मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा वॉमिटिंग होने से आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है और आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके गर्भ में पलने वाला शिशु को परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप शुरू के 3 महीने में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, जितना आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और इस बारे में सलाह मशवरा लें। डॉक्टर से आपको कुछ दवाइयाँ देंगे ताकि आप इस कंडीशन में राहत मिले और शिशु भी आपके गर्भ में सेफ रहे। अगला है दोस्तों, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, दोनों साइड में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, पेट में आपकी कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है, आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका सर ज़्यादा दुख रहा है, हल्की स्पॉटिंग हो रही है, आपके कंधे बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, आपको चक्कर फील हो रहा है, तो दोस्तों ये सीधा लक्षण है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। इसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और इक्टोपिक प्रेगनेंसी में यही सारी लक्षण आते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें, क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि अर्ली स्टेज में ही इक्टोपिक होती है और हमें पता नहीं चलता है। जिन भी महिलाओं का 1 महीने 2 महीने का बच्चा है,
आप लोग अपने शरीर को पूरा कंसंट्रेट करें, अपनी बॉडी के जितने भी लक्षण हैं उनको नोट करें, क्योंकि ये लक्षण दर्शाते हैं कि आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता दूं कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। जो भ्रूण होता है वो यूट्रस यानी गर्भाशय में नहीं होता, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब फैलोपियन ट्यूब का आकार जो है पेन की जितनी पतली होती है, इसमें तो बच्चा ठहर ही नहीं सकता, तो ये धीरे धीरे ग्रो करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि फैलोपियन ट्यूब को फाड़ के बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। फ्रेंड्स, इसलिए आप ये सारे लक्षणों को ज़रूर ध्यान दें। ज़्यादातर ये सारे लक्षण इक्टोपिक प्रेगनेंसी में ही दिखते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, आपको नहीं पता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकती हैं। अगला है दोस्तों वाइट डिस्चार्ज। शुरुआती दिनों में वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये खतरे की घंटी है। दोस्तों, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बॉडी में एक्सेजन नामक हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से ही वाइट डिस्चार्ज की समस्याएं होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको वाइट डिस्चार्ज होने के साथ ही वहाँ पर खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और डिस्चार्ज पीले कलर का निकल रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये संकेत है कि आपको यूट्रस का इन्फेक्शन या फिर अंदर इन्फेक्शन लग गया है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को यानी आपके बेबी को खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन लगता है और ये लक्षण आपको नज़र आते हैं जो मैं अभी आपको बताई हूँ, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं और उसको इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में या फिर पूरे 9 महीने में कभी भी आपको ये लक्षण दिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, पीले कलर का डिस्चार्ज होना, बदबू आना, खुजली आना, इचिंग आना, तो ये सीधा सीधा सिम्टम बताता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है और प्रेग्नेंट महिला को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो शीघ्र अपने डॉक्टर से मिले, अपना चेकअप कराएं। अगला है दोस्तों ब्लीडिंग। चौथा सिम्टम है जो कि दर्शाता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो या हल्की। ऐसी कंडीशन में तुरंत ही आप डॉक्टर से जाकर मिलिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस लॉकडाउन में हम डॉक्टर से कैसे दिखाएं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि लॉकडाउन में भी बहुत सारे हॉस्पिटल खुली रहती हैं जहां इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग जैसी समस्या भी हो रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर से जाके मिलिए और अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना नॉर्मल नहीं होता है। इसमें आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है आपका प्लेसेंटा रप्चर हो गया हो या शिशु सेफ नहीं होता है, तो वो नेचुरल तरीके से अवॉइड होना चाहता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी महिलाओं को स्पॉटिंग भी होती है 9 महीने में और उनका बेबी सेफ रहता है, लेकिन
आपको एक बार आपको चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का ब्लीडिंग हो रही है, तो किसी भी तरह की स्पॉटिंग हो रही है, तो कोई भी घरेलू नुस्खा न अपनाएं। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अल्ट्रासाउंड कराएं। वैसी महिलाएं जो छोटी मोटी गलतियां करके अपनी प्रेगनेंसी को गंवा बैठती हैं। ये मैं उन महिलाओं के लिए बोल रही हूँ जो अपने फैमिली से दूर रह रहे होते हैं, उतना गाइडेंस नहीं करते। अगला है दोस्तों, बच्चे का हलचल न होना। जब भी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो उसको अपनी बॉडी के ऊपर जो हो रहे सिम्टम हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम दिख रहा है, बच्चा पेट में हलचल कर रहा है कि नहीं, बच्चा जो है हलचल नहीं कर रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। 3-4 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में कभी भी हलचल कर सकता है, तो इसको आपको नोट करना चाहिए। एग्जाम्पल, 1 सप्ताह पहले आपका बच्चा पेट में हलचल कर रहा था, लेकिन अब आपको हलचल महसूस नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। डॉक्टर आपके साथ भी हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखना है। बच्चा हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आपको खुद ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपके साथ नहीं रह सकते। डॉक्टर आपके पास आ सकते हैं, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। ज़रूर से ज़रूर चेकअप करवाना पड़ेगा अगर बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो। ये भी सिम्टम है कि प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, परंतु डॉक्टर से मिलें। ये 1 से 9 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ये उन सभी महिलाओं के लिए है जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको ये 5 लक्षण बताई हूँ जो कि बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। इन सिम्टम को 1 से 9 महीने ज़रूर ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई भी लक्षण आपको नज़र आए तो किसी से सलाह मशवरा नुस्खा अपनाने की गलती बिल्कुल ना करें। सीधे डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा कि शिशु सेफ है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जल्दी डायग्नोसिस करके कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। देरी बिल्कुल भी ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।